कृति परिचय श्रृंखला में सभी को नमस्कार। आज मैंने जिस कृति पर विचार रखने का मनोभाव किया है वह है ईश्वर का घर है संसार। यह है ईशावास्योपनिषद के काव्यानुवाद और उस पर समीक्षात्मक प्रत्येक मंत्र की समीक्षात्मक आलेखों पर आधारित कृति है। यह इंद्रप्रस्थ प्रकाशन नई दिल्ली से वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। कालांतर में इसका अंग्रेजी संस्करण भी निकला, वहीं इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से यह वर्ष 2013 में निकला। मैं यहाँ हिंदी संस्करण की ही बात करूंगा क्योंकि यह जो चैनल है वह हिंदी से संबंधित श्रोताओं के लिए है, मित्रों के लिए है। जैसा हम जानते हैं, ईशावास्योपनिषद के जो 18 मंत्र हैं वे यजुर्वेद के 40वें अध्याय, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है, अंतिम भाग है यजुर्वेद का, वह वे मंत्र ही इसमें संकलित हैं ईशावास्योपनिषद में। अंतर इतना है कि जहां यजुर्वेद के अध्याय 40 में 17 मंत्र हैं, ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। इनमें कुछ क्रम परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन यह एक पहला वेद का ऐसा भाग है जो उपनिषद के रूप में यथावत लगभग हूबहू उद्धरित है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह उपनिषद को वेद का शिरोभाग कहा जाता है, और जैसा हम सब जानते हैं, उपनिषद वेद के ज्ञान पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें लेकिन अलग अलग वेदों से संबंधित उपनिषद हैं। यह यजुर्वेद से संबंधित है, और यजुर्वेद से संबंधित ही नहीं, यजुर्वेद का एक मूल भाग भी है कुछ पाठांतर के साथ। इसके जो 18 मंत्र हैं, इनका हमारा अर्थ समझने के अभिप्राय से और हिंदी साहित्य के मित्रों और इसको पढ़ने वालों के लाभ के लिए उसका रूपांतर भी उसके निकटतम भाव में प्रकट किया गया है। इन मंत्रों के साथ इसको पढ़ते हुए हम कुछ इस पर यथास्थान बातचीत भी करते रहेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से गीता के 18 अध्याय हैं, वैसे ही ईशावास्योपनिषद के ये 18 मंत्र भारतीय मेधा का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। विनोबा भावे ने ईशावृत्ति नाम की जो इसकी भाष्य कृति है, रचना है उनकी, उसमें तो ये कहा कि गीता में जो गीता का बीज है वह हमें ईशावास्योपनिषद में ही देखना चाहिए। हम तो यह परंपरा से जैसा कहा जाता रहा है उस बात को भी दोहरा सकते हैं कि भारतीय मेधा, भारतीय दर्शन, वेद का सार तत्व यदि हमें
सार्वलौकिक रीति से प्रकट करना है, सारी मानव जाति को उसे पहुंचाना है, समझाना है, तो मात्र यह ईशावास्योपनिषद को ही यदि हम लोगों के समक्ष रख देते हैं तो वे एक तरह से उस मूल का संस्पर्श कर सकते हैं जहां भारतीय मेधा, भारतीय सारस्वत प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इसके इन मंत्रों को हम मूल में और काव्यांतर में दोनों में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला मंत्र इसका है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। ईश्वर का है घर यह संसार, ईश्वर का है घर यह संसार, सब कुछ यह जगत जंगम। ईश्वर का है घर यह संसार, सब कुछ यह जगत जंगम। छोड़कर कर त्याग, अर्पित कर करो तुम उपभोग। वेद का आदेश संदेश हमारे लिए यह है कि हमें संसार में रहते हुए और संसार में रह करके हम क्या कर रहे हैं, भोग ही कर रहे हैं। तो इसका जो उपभोग हम कर रहे हैं, इतना ध्यान पर रख लें। पहला सूत्र है जीवन का कि हम भगवान की ही वस्तु को ग्रहण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो जो भगवान की वस्तु है, जिस तरह से पूजा, जैसे प्रसाद बुद्धि जो कहा जाता है, भगवान के प्रसाद में जो हमारी बुद्धि होती है, जो निष्ठा होती है, जो श्रद्धा होती है, वही श्रद्धा इस संसार की प्रत्येक वस्तु में होना चाहिए, प्रत्येक वस्तु में आवश्यक है। ईश्वर का है घर यह संसार, सब कुछ यह जगत जंगम। छोड़कर कर त्याग, अर्पित कर। तो आवश्यक यह है जो भगवान का है और हम इसका उपभोग करने वाले हैं। जिस तरह से हम भोग लगाते हैं भगवान को और उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु को सबसे पहले अर्पित ईश्वर को करना है और उसके बाद उसका उपभोग करना है। यह जीवन की शैली है, सर्वोच्च, परमोच्च, श्रेष्ठतम यह जीवन की पद्धति है जो होनी चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को जो समझ सकता है, जो इसमें प्रवेश कर सकता है, उसके लिए यह धारणा बहुत आवश्यक है, बहुत उत्तम है, सर्वोच्च है। करो तुम उपभोग, लोभ मत करना, भला यह धन कहां किसका है। ये समझाने के लिए बात है कि हमको तो लगता है कि नहीं, हम तो इसके स्वामी हो गए हैं, ये हमारे पास स्वामित्व आ गया है, इस मालिक हैं हम भवन के, धन के, संपत्ति के, वैभव के, सुख के। तो वो कहते हैं ये नहीं है, किसी का नहीं है। कस्यचित् धनम, आखिर किसका है। जो haves and have nots have been brought here on the same footing, जो बड़ा भारी भेद संसार में चलता है कि ये पूंजीपति और ये शोषित, ये शोषक और ये शोषित, ऐसा कोई भेद है नहीं। जिनके पास है वो एक मानसिक भाव ही है, जिन्होंने मान लिया है कि है हम स्वामी हैं, मन से ही मान लिया है। कहाँ रखा है, बैंक में रखा है कि धरती में गड़ा है कि कहीं दूसरे के पास है, कि वो कौन है, किसके पास है। तो कोई कहाँ अपने ऊपर लेकर के चल रहा है। एक मानसिक अवबोध ही स्वामित्व का भाव प्रदान कर रहा है। इसी भाव को छोड़ना है, कुछ न तो लेना है न कुछ देना है, न वस्तुतः छोड़ना है। यह उत्तम भाव हमें विकसित करना है, यह कहा है। इसका अर्थ ये लेकर के हम चल सकते हैं कि तब हमको क्या करना आवश्यक है, कुछ करें ही क्यों, ये भगवान का है और हमारे न करने पर भी हमको देंगे। तो नहीं, उसमें संदेश दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
आपको जीना तो 100 वर्ष है, जीने की कामना करनी है 100 वर्ष की, लेकिन इसी भाव से करनी है। आपको कभी, जिस तरह से गीता में उन भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां ते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मणि में मत जाना, अकर्म में मत प्रयोग चले जाना, इसका संदेश यह मत ले लेना। इस तरह करते हुए ही कर्म वर्ष 100 जीना अभिप्सा रखा, मार्ग है केवल, नहीं है अन्य पथ, कर्म में संलिप्तता से दूर रहने के लिए नर को। ये रास्ता भगवान, वेद भगवान ने हमें बताया है। आगे तीसरे मंत्र में, असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके चात्मनोजना। आत्महंता यदि हम हो जाते हैं तो हमको अंध तमस के लोक में ही जाना होगा। और आत्महंता वह है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमने इस बोध को छोड़ दिया, बोध का त्याग कर दिया, तो हम अपने आप की हत्या कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में अपनी हत्या कर रहे हैं। और ये हत्या जो करता है वह जानता है आत्मा की तो हत्या हो नहीं सकती है, और शरीर जिसकी हत्या करने जा रहा है वो शरीर ने कुछ किया नहीं है, ये मन महाराज का कार्य है। तो ये किसी ने किया और किसी और करे अपराध को और पाए फल भोग, वैसी ये क्रिया ही अंध क्रिया है। तो इसीलिए अंध क्रिया करके वो अंधे लोक में ही परिणाम होता है पहुंचने का। घने गहरे अंध असुर लोकों में, घने गहरे अंध असुर लोकों में मृत्यु के पश्चात जाते हुए सभी आत्महंता जो हुआ करते हैं। तो ये पहले मंत्र में जो बात कही गई है उसको ही एक तरह से यहाँ जोड़ दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम अंधकार से अंधकार में और अंतहीन अंधकार में ही जा रहे हैं। अब बात आती है कि अपनी पहचान की। ऐसा है तो सही रास्ता क्या है, हमें अपनी पहचान कैसे करनी है? तो इसके लिए बताया जा रहा है जो हमारा जीव तत्व है, जीव भाव है, जीव हमारी सत्ता है, वास्तविक सत्ता है, आत्म सत्ता है। अनेज देकम मनसो जवियो, अनेज देकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतु अन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातृश्वा दधाति। इसका हम हिंदी पाठ पहले किए देते हैं, फिर संक्षिप्त चर्चा। कभी ना चलता तथा चलता कहीं वह तीव्रतर, कभी ना चलता तथा चलता कहीं वह तीव्रतर, मन से अगम वह एक पहुंचा वहां पहले ही, सदा जो अगम सारे देवताओं को। ये जो तुलसीदास जी की रामायण जब हम पढ़ते हैं उसमें जो उन्होंने ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता की जो बात कही, बिन पगु चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह सब विशेषताएं जो हमको लगती हैं कि विरुद्ध है परस्पर, लेकिन इसी तरह से समझाया जा सकता है। कभी ना चलता तथा चलता कहीं वह तीव्रतर, मन से अगम वह एक पहुंचा वहां पहले ही, सदा जो अगम सारे देवताओं को, वायु अपनी चेतना से प्राण जल भरता सभी की देह में। यह दर्शन का विस्तार वाला विषय है, इसलिए और आगे तदेजति विस्तार इसी का है, इसी तत्व की बात आगे हो रही है। तदेजति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। वह जो है सबके भीतर भी है बाहर भी है, और वह चला करता नहीं चलता, बहुत है दूर फिर भी आस है, मध्य भीतर सभी के बाहर यथावत है।
ठीक इतने से समझ लें कि जिस तरह से प्राण है, यह अनुभव हम सबका ही है, वायु हम जिससे जीवित हैं, प्राण तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो हमने भीतर ग्रहण किया है और बाहर भी है वह प्राण, भीतर भी है, जल भी वैसा ही है, भोजन भी वैसा ही है, प्रत्येक तत्व वैसा ही है। तो एक समष्टि इकाई है, एक व्यष्टि इकाई है। तो हमको व्यष्टि से समष्टि की ओर जाने हैं का यह संदेश वेद भगवान ने दिया है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्नेवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सुस्ते। यह जो समष्टि और व्यष्टि की बात आई, तो यदि हम व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रयाण कर जाते हैं, सर्वात्म भाव देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, परमात्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो सभी भूतों प्राणियों को स्वयं में, सभी भूतों प्राणियों को स्वयं में, स्वयं को जो सभी भूतों प्राणियों में देखता है, यानी आप यह इसमें दोनों ज्ञान का भाव भी, ज्ञान का पक्ष भी है, भक्ति का पक्ष भी है। उपासना, उपासना या ज्ञान किसी भी मार्ग से आप इसमें प्रतिष्ठित हो सकते हैं। या तो आप सभी वो अपने में देखें या अपने को सभी में देखें। यह तब संभव है जब हम यह समझेंगे कि आधारभूत जो तत्व है वह एक है। यह वेदांत की पराकाष्ठा है, उसका दर्शन है। सभी भूतों प्राणियों को स्वयं में, स्वयं को जो सभी भूतों प्राणियों में देखता है वह घृणा किससे करेगा? फिर द्वेष का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, राग और द्वेष की स्थिति नहीं बनती है, सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। यह संभव है, यह संदेश हमारे यहां दिया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा आत्मैवाभूत विजानता, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यता। यह एक ही भाव, यह एकत्व का भाव सभी सर्वत्र जड़ जंगम में हम जब देख लेंगे, देखेंगे, देखना चाहेंगे, तब तक कहीं मोह भी नहीं होगा, और मोह नहीं होगा तो शोक भी नहीं होगा। जो धृतराष्ट्र की समस्या है कि माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के बेटे, यह जो भेद बुद्धि है यह समाप्त हो जाएगी। ये 8वां मंत्र इसका बहुत महत्वपूर्ण है और यह ईश्वर की व्याख्या बताता है, ईश्वर की को बताता है। अब ये गंभीर है लेकिन हम संक्षेप में इस पर बात करते हैं। सपर्यगाद शुक्रम, सपर्यगाद शुक्रमकाय अव्रणम अस्नावरम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, वह जो है सपर्यगाद शुक्रम, वह जो है सब जगह है। सपर्यगाद शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथितो अर्थान, याथा तथितो अर्थान विदधान शाश्वतीभ्यासमाभ्या। कैसा है निर्माता, सृष्टा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर कैसा है? सब जगह है वह धवल अशरीर, सब जगह है वह धवल अशरीर, अक्षत शिराओं धमनियों से शून्य, सब जगह है धवल वह अशरीर, अक्षत शिराओं धमनियों से शून्य, वह निष्पाप निर्मल मनीषी कवि, श्रेष्ठतम सबसे स्वयं ही उत्पन्न, सब कुछ जो जहां जैसा बनाया है उसी ने सदा से सबके लिए आगे, जो है सब उसी की रचना है, उसी का विधान है, बनाया हुआ है जैसा है। इसमें परेशान रहने, चिंतित होने, दुखी होने, खिन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते, फिर यहाँ आ रही है
और चेतावनियां भी और आश्वासन भी, दोनों ही हैं इसमें। बोध भी कराया जा रहा है और मार्ग भी बताया जा रहा है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो भौतिक हैं, जो सांसारिक बुद्धि के हैं, जो कर्मकांडी हैं, अज्ञम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, वे तो अंधकार में ही जाएंगे, ऐसे लोग हैं। ततो भूयते तमा या वो विद्याया अमृता, लेकिन जो विद्या में रत हैं, विद्या में रत हैं, वे और भी गहरे अंधकार में जा रहे हैं। घने गहरे अंधतम जाते उपासक अविद्या के, घने गहरे अंधतम जाते उपासक अविद्या के, और विद्या में हुए रत भी गहनतर अंधकार जाते हैं। ये गीता में कहा है कि ज्ञान सतोगुण भी बांधता है, ज्ञान का अहंकार भी हमें बांधता है। तो इससे दोनों से हमको विद्या और अविद्या के परे जाना है। आगे जाके ये त्रयी है, विद्या विद्या और संभूति संभूति की, तो उसकी आगे बात आएगी। अन्यदा बाहुर्विद्या, अन्यदा आहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ते नस्तद विचक्षिरे। अलग है परिणाम विद्या के अविद्या के, सुनाया है हमने सुधीजन से, जिन्होंने जानकर हमसे कहा था हित हमारे। पूर्व में बताया गया है, आगे इसका सार बता रहे हैं दोनों का। विद्याम चा विद्याम चो यस्तद वेदो भयम सह, ये हमारे मनीषी ऋषियों ने बताया हुआ है, और इसके लिए एक तरह से सूत्र कहा है कि हमको गहरे जाना होगा, और सब उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो इसमें कह रहे हैं विद्याम चा विद्याम चो यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। जानता विद्या अविद्या जो स्वयं ही संपूर्ण, दोनों को समझना होगा, विद्या को भी समझना होगा, अविद्या को भी समझना होगा। यहाँ केवल सूत्र रूप में वेद भगवान ने कह दिया है इसको। जानता विद्या अविद्या जो स्वयं ही संपूर्ण, पार ले जाती अविद्या मृत्यु के उसको, पार ले जाती अविद्या मृत्यु के उसको, और विद्या वहां पहुंचाती जहां अमृतत्व है। अविद्या से हम वहां तक पहुंचते हैं जो मृत्यु के, उस मृत्यु से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इसके भी परे जाना है। अपवर्ग, अवर्ग है और अवर्ग है। ये लोग जो हैं ये स्वर्ग आदि पवर्ग की श्रेणी में है, लेकिन उसके भी परे जाना है। तो ये समझ लें किससे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तो स्वर्ग तो समझ लीजिए विद्या अविद्या के पार गए तो हम स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन उसके भी पार यदि जाते हैं तो अपवर्ग में यानी मोक्ष की अवस्था में पहुंचते हैं जहां अमृतत्व है। ठीक यही इसमें भी सूत्रों में चल रहा है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूयते तमः या उ संभूत्यामृता। घने गहरे अंधतम जाते सदा संसार में जो हैं, घने गहरे अंधतम जाते सदा संसार में जो हैं, किंतु गहरे और गहरे अंध में पहुंचे सदा जो अप्रकट में लीन है। वही इसको दूसरे विधि से समझाया गया है। ये जो व्यक्त और अव्यक्त, सगुण और निर्गुण, जो इस भेद में रहते हैं, इस भेद से भी ऊपर उठने की आवश्यकता है। अन्यदाहु संभवाद अन्नदाहु रसंभवाद इति सुष्टुम धीराणाम ए नस्तद विचक्षिरे। अलग है परिणाम संभव की असंभव की, सुनाया है हमने सुधीजन से, जिन्होंने हमारे हित कहा था, इसे जाना और पहचाना।
संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशे मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। जो विद्या और अविद्या के संदर्भ में बात कही थी वही यहाँ भी ऋषि ने कहा है। जानता संसार उसका अंत, स्वयं जो संपूर्ण, पार उसको वही ले जाता, स्वयं ही मृत्यु के, अमृत में उसकी प्रतिष्ठा प्रलय के आगे। 15वां बहुत अच्छा मंत्र और इसको बहुत लोग दोहराते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहृतं मुखम। तो ये सत्य बताया जा रहा है, यह सत्य अभी उद्घाटित कहाँ हुआ है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो इसके लिए वैदिक ऋषि ने समझाया है कि ऐसे जल्दी मत करो आप, यह जल्दी इतने जल्दी नहीं प्राप्त होने वाला है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापहृतं मुखम। सत्य को तो स्वर्ण आवरण में, स्वर्ण की आभा में ढक दिया गया है। तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। इसको करें प्रार्थना। जिस तरह से सूर्य भगवान का हम कितना पहचान पाते हैं, कितना जान पाते हैं, उनके भीतर क्या है, उनसे प्रार्थना करें। है ढका मुख सत्य का स्वर्णमय भूषण, है ढका मुख सत्य का स्वर्णमय भूषण, खोल दो तुम स्वयं यह भूषण। सूर्य भगवान से कहा जा रहा है, खोल दो तुम स्वयं यह भूषण सत्य के संधानकर्ता के लिए। फिर भगवान सूर्य भगवान से, यम से प्रार्थना की जा रही है। पूषण ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषा सोहमस्मि। ऋषि देखिए, यह साक्षात्कार की प्रक्रिया है। ऋषि साक्षात्कार कर रहा है और हम सबको उस साक्षात्कार की ओर ले चल रहा है। खींच लो दुर्जे रश्मि समूह, खींच लो दुर्जे रश्मि समूह, पूषण यम सूर्य एकाकी प्रजापति, देख मैं जिससे सकूं कल्याण में उस पुरुष को जो स्वयं में हूं। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा। 17वें मंत्र इसका। वायुर्नल ममृत मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। हों विसर्जित प्राण उस चैतन्य में, हों विसर्जित प्राण उस चैतन्य में देह भस्मीभूत हो जाए। स्मरण कर करता सभी कृतकारी, स्मरण कर करता सभी कृतकारी, स्मरण कर करता सभी कृतकारी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। स्मरण कर करता। अंतिम मंत्र इसका है 18वां। अग्नि नय सुपथाराये अस्मान, अग्नि नय सुपथाराये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोध्य अस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधे। ले चलो सन्मार्ग पर ऊपर तुम हमें ही अग्नि। अग्नि की ज्वाला ऊपर ही जाती है। ये प्रकृति संसार की ऐसी ही निर्मिति है कि मूल की ओर जाता है, जिसका जहां से उद्भव हुआ है उसी ओर जाएगा। जिस तरह से जड़ वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, अग्नि इस तरह से ऊपर जाती है। तो अग्नि से प्रार्थना की जा रही है, आपकी यह प्रकृति है, ले चलो सन्मार्ग पर ऊपर तुम हमें ही अग्नि। है तुम्हें सब ज्ञात सब विज्ञात, कुटिल कर्मों को करो अब भस्म, कुटिल कर्मों को करो अब भस्म, अर्चना वंदन तुम्हारा हम कर रहे हैं नित्य बारंबार। अर्चना वंदन तुम्हारा हम कर रहे हैं नित्य बारंबार। हरिओम।